जय जगन्नाथ। आप आपका परिचय दीजिएगा, आप कहाँ से आए हैं, नाम क्या है? जय जगन्नाथ। मैं राउरकेला से आई हूँ। मेरा नाम पूजा मिश्रा है। मैं आज सुबह ही दर्शन के लिए पूरी आके पहुंची हूँ और दर्शन भी हो चुका है। आप लोग कौन कौन आए थे? घर से मेरे हस्बैंड, मैं और मेरा 1-2 साल का बेटा है, हम तीनों आए थे। अच्छा, आप पहले भी आते हैं पूरी? जी, मैं हर साल 2-3 बार आती हूँ और इस साल तो कुछ ज्यादा ही महाप्रभु जी का कृपा रहा है कि इस 1 साल के अंदर शायद मैं 8 से 10 बार आ चुकी हूँ और ये मेरा शायद 11वां बार है। शादी के बाद आप हर साल आते हैं दोनों? जी, शादी बच्चा कोई लेके भी आ रहे हैं? जी, शादी को मेरा 4.5 साल हुआ है और उस बीच में हम लोग जैसे हर साल ही 2 बार ऐसा कंपलसरी आते थे। इस साल कुछ रीजंस की वजह से कटक में हम लोग रह रहे हैं तो मैक्सिमम में आती रहती हूँ। राउरकेला आपका घर है लेकिन अभी कटक में रहते हैं? जी, अभी कटक में हम लोग रहते हैं। खुशी का बात है। लेकिन अच्छा, जगन्नाथ जी को आपको आप कैसे उनको प्यार करते, कैसे ये जगन्नाथ जी का पास कैसे समर्पण भाव है, वो जो कि आप एक तो मुसीबत में गिरा होंगे किसी टाइम में, वो आपको हेल्प किए होंगे, आप थोड़ा उसको वो लोगों को बताएंगे? जी, ऐसा है कि जगन्नाथ जी के ऊपर जो मेरा आस्था है, जो विश्वास है, जो भरोसा है, वो तो बीइंग उड़ीसा के लोगों के हिसाब से मतलब हम लोग अगर सुबह उठते ही हैं तो जगन्नाथ महाप्रभु जी का नाम सबसे पहले लेते हैं। तो क्योंकि हमारे लिए तो सबसे पहले और सबसे बड़े और हमारे घर के मतलब जो जिनको हम अपने घर का इष्ट मानते हैं तो वो हमारे घर में हमेशा से जगन्नाथ महाप्रभु जी को ही हम लोग मानते आए हैं। तो जैसे बचपन से ही एक आदत रहा है कि स्कूल जा रहे हैं एग्जाम देने, या जैसे अपना 10th का बोर्ड एग्जाम हुआ, 12th का हुआ, ग्रेजुएशन का हुआ या MBA का हुआ, कोई भी एग्जाम रहा, कुछ भी रहा, तो हर उस टाइम से लेकर के आज तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जितना शायद मेहनत नहीं हुआ या फिर मेहनत हुआ है, जो भी हुआ है महाप्रभु जी की कृपा से, मतलब उससे कहीं ज्यादा हमको मतलब उससे रिटर्न मिला है। मतलब सुख में भी आप जगन्नाथ को बुलाते हैं, दुख में भी बुलाते हैं, बिल्कुल। हर टाइम आप बुलाते हैं और जगन्नाथ जी आपको आपका मतलब बुलावा सुनते हैं जी। उसे लगा। और आपका इससे कुछ मुसीबत हुआ है, कोई अनुभूति कुछ भी होने से, वो आपको भगवान आपको हेल्प किए हैं, जगन्नाथ जी आपको हेल्प किए हैं, तो अगर होगा तो आप थोड़ा भक्त लोगों को बताइए। जी, ऐसा तो जैसे मैं आपको पहले बताया कि हर स्टेप में मैं उनको मानती आई हूँ, पूछती आई हूँ और जो मैं आज तक जिस चीज में भी भगवान को याद की हूँ तो जगन्नाथ जी को ही याद की हूँ। सबसे पहले मुसीबत आते ही ऑटोमेटिक आंखों के सामने सबसे पहला चेहरा उन्हीं का आता है। तो जितना भी उनसे मुझे आज तक हर चीज में हेल्प मिला है, उसमें से अगर मैं आपको कोई ऐसा अनुभूति बताना चाहूँ तो एक सबसे बड़ा ये है कि अभी लास्ट 1.5 साल होने को आया है। 1.5 साल पहले मेरे हस्बैंड को, जैसे हम लोग, मैं जॉब करती थी, अभी छोड़ चुकी हूँ, और मेरे हस्बैंड बिजनेस करते हैं, दोनों ही हम लोग राउरकेला में काम करते हैं। आप किसमें थे? मैं राउरकेला में एक सबसे पुराना मसाला फैक्ट्री है, उसका नाम गृहस्थी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, ऑल ओडिशा इंडिया में उसका नाम है, उसका पैन इंडिया में सप्लाईज है। उस कंपनी में मैं लास्ट 8 इयर्स काम की हुई थी। तो मैं ऑफिस से रिटर्न आ रही थी, मेरा बच्चा भी मेरे साथ था, तब बच्चे को मेरा हुआ था 10 मंथ्स रनिंग। अच्छा। और हस्बैंड का भी IT कंपनी है राउरकेला में ही, तो वो अपना काम खत्म करके वो मुझे ऑफिस से पिक करके रिटर्न लेके आ रहे थे, घर जा रहे थे। जी, हम तीनों कार में थे, घर जा रहे थे। सडनली वो ड्राइव करते हुए वो बोले कि मेरा नाम जैसे पूजा है, तो बोले कि पूजा, मुझे लग रहा है कि मुझे पैरालिसिस अटैक आ रहा है। तो मुझे लगा कि शायद मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि क्या अचानक से क्या आदमी ड्राइव कर रहे हैं और अचानक से उनको ऐसा हो जाए। तो मैं पहले तो बिलीव नहीं की, फिर वो बोले कि नहीं, मेरा राइट साइड होठ से लेकर पैर तक खींच रहा है नस और मुझे ऐसा लग रहा है कि पैरालिसिस आ रहा है। तो मैं बोली प्लीज गाड़ी आप जल्दी से लेकर साइड में लगाओ, क्योंकि आप ही ड्राइव कर रहे हो, मुझे ड्राइविंग आती भी नहीं है। तो फिर वो जैसे तैसे लेके थोड़ा आगे बढ़ा के गाड़ी साइड में लगाए। और मैं घर वालों को फोन की और तब तक उनके पास उतना स्टेमिना था कि वो भी कुछ लोगों को फोन किए। मैं अपने ऑफिस में भी कुछ स्टाफ्स को फोन करके इन्फॉर्म की कि ऐसा ऐसा हुआ है। और उसी समय रास्ते में जाते हुए एक मैक्सिमम शायद 20 साल का लड़का होगा, वो स्कूटी में जा रहा था, उसको रोके हम लोग और बोले कि प्लीज आप मतलब ड्राइव करके हमको पास में ही एक हॉस्पिटल है वहां पहुंचा दीजिए। तो वो, क्योंकि मुझे ड्राइविंग नहीं आती और मेरे पास बच्चा भी था, तो वो हमको कार में लेके हॉस्पिटल पहुंचा दिया और तुरंत हम एडमिट हुए। तब तक मेरे ऑफिस से भी कुछ स्टाफ्स आ चुके थे, कुछ कॉलीग्स आ चुके थे।
और जैसे हमारे रिलेटिव्स भी राउरकेला में बहुत सारे हैं, तो वो लोग में से भी कुछ लोग आके पहुंच चुके थे। अच्छा अच्छा। पहुंच के फिर एडमिशन हुआ, जो भी हुआ, तो पता चला कि उनको सीटी स्कैन किया गया तो उनको बहुत सीवियर ब्रेन स्ट्रोक आया है। अच्छा। ये चीज पता चला। अच्छा। तो उसमें उनका मिड ब्रेन में हेमरेज हुआ था, जो कि जानलेवा था। उस दिन रात भर हम लोग राउरकेला को आईजीएच हॉस्पिटल है वहां रखे। अगले दिन सुबह तो सुबह क्या सेंस नहीं था उनका? नहीं, बिल्कुल सेंस नहीं था। मतलब वो धीरे धीरे सेंस जाते जाते चला गया कम्प्लीटली, और वन साइड बॉडी काम करना बंद हो गया। कितना दिन बिना सेंस में रुके थे? फिर वहां से अगले दिन सुबह हम लोग उनको अपोलो हॉस्पिटल राउरकेला में शिफ्ट किए, जो कि उसी के ही बगल में है। फिर वहां उनको हम लोग को लगभग 11 दिन वहां उनको हॉस्पिटल में रखे। 11 दिन तक उनका सेंस नहीं था? नहीं, 11 दिन में उनको 9 दिन तक बिल्कुल भी सेंस नहीं था। अच्छा। लास्ट 2 डेज उनको सेंस आया था। फिर कैसे क्या भगवान को आपको हेल्प उस की? भगवान बीच को में बोला हम लोग तरह तरह का पूजा पाठ करवाए, सब कुछ करवाए जी। उनके लिए। लेकिन उस बीच में हमेशा ध्यान में, मन में यही रहा कि मेरे मन में जैसे चलता रहा, परिवार के बाकी सभी लोगों के भी, कि भगवान इनको बस बचा लीजिए जैसे भी करके, क्योंकि डॉक्टर पूरा क्लियरली बोल दिया था कि नहीं बचेंगे। अच्छा। 2 to 3% चांसेस है। जब एडमिट किया तब फिर से सीटी स्कैन किया अपोलो में, और उन्होंने बताया कि 2 to 3% चांसेस है बचने का, और लगता नहीं कि बचेंगे। और जिस जगह पे हेमरेज हुआ है हम लोग ऑपरेट भी नहीं कर सकते, तो हम लोग बोले कि हम लोग भुवनेश्वर ले जाते हैं, बेस्ट ट्रीटमेंट वहां मिल जाएगा। तो उसमें भी उन लोगों ने बताया कि नहीं, ट्रैवलिंग तो नहीं करवा सकते। फिर हम लोगों ने रिपोर्ट्स भुवनेश्वर भेजा, हैदराबाद में बड़े हॉस्पिटल्स में भेजा, लेकिन सबने मना किया कि नहीं, ट्रैवलिंग अभी अलाउड नहीं है। अच्छा। सिटी स्कैन के रिपोर्ट के तहत फिर उनको वही नतीजे पे वो लोग पहुंचे। फिर हम लोग उनको जैसे तैसे वहीं पे मजबूरी में कंटिन्यू किए राउरकेला में ही। और डेली डेली जब डॉक्टर आते थे, हम लोग ऐसे बाहर बैठे रहते थे, भगवान को बुलाते रहते थे, जगन्नाथ जी को याद करते रहते थे कि नहीं बस बचा लीजिए इनको, जैसे भी करके बचा लीजिए। घर पे अकेले यही है और कोई नहीं है। जी जी। तो जैसे तो एक ही लड़का है? हाँ बाप जी माँ का एक ही लड़का है? जी जी। और मेरे ससुर सास सब रोते रहते थे। उनकी बहनें हैं 3 बड़ी, जी जी। लड़का एक ही है ये। तो सभी लोग में भी सब लोग रोते रहते थे बस दिन रात, और कुछ हम लोग सोच भी नहीं पाते थे, ना खाना पीना ना कुछ भी। तो डॉक्टर जब भी निकल के आते थे, हम लोग एक आशा के साथ उनके पास भागते थे कि प्लीज सर बताइए कि क्या हुआ, कैसे बचेंगे, वो तो रहेगा। लेकिन डॉक्टर मना करते थे कि नहीं 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 बचेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। सुनते ऊपर वाले को बुलाइए, वो बोलते रहेंगे। हाँ, वो लोग बोलते थे कि भगवान को बुलाइए, सब कुछ भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, और लगता नहीं कि हम लोग कुछ कर पाएंगे। कुछ भी पॉजिटिव आंसर नहीं देते थे। फिर कैसे हुआ? फिर धीरे धीरे हम लोग दिन भर बस वही भगवान को याद करते रहे। मैं जगन्नाथ जी को भी याद करती रही। बस वही होते 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 अचानक से मिरेकल हुआ कि उनको होश आया, वेंटिलेटर से निकले। फिर नॉर्मल आईसीयू में 2 दिन रखे, फिर हम लोग वहां से लेके भुवनेश्वर आए। आप बहुत सारे भगवान को भी वहाँ पूजा पूजी बहुत किए हैं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारा, मतलब हम यज्ञ सब किए हैं, सब रुद्राभिषेक किए हैं, सब जितना पूजा किए हैं। ठीक है, भगवान आपका बुलावा सुने। फिर हम लोग भुवनेश्वर लेके आए। यहाँ धीरे धीरे ट्रीटमेंट चलते चलते काफी मुश्किलें यहाँ भी आई। यहाँ से चलते चलते फिर हम लोग कटक में शिफ्ट हुए। कटक में भी ट्रीटमेंट, फिर आज तक ट्रीटमेंट चल रहा है अभी। लेकिन जगन्नाथ जी की कृपा से वो अराउंड 80% रिकवर कर चुके हैं। अभी चलना हो गया? जी जी जी। बात तो उनका 2 महीने में ही बातचीत पूरा करने लग गए थे। जी जी जी। और जैसे मतलब जगन्नाथ जी का दया से ही ये हुआ। पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो, मतलब फिर हम लोग आए दर्शन करवाने उनको लेकर के। जैसे दर्शन भी आके कर रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल। बहुत बढ़िया भी मतलब प्रशासन का बहुत सुविधा है कि उनका जैसा कंडीशन है उसमें उनको बिल्कुल कोई झिझक नहीं। प्रोटोकॉल में जाते हैं, तुरंत छोड़ देते हैं, उनको डायरेक्ट लेके अंदर दर्शन करवा के आते हैं। तो है वैसे जी, और पूरा सारा सुविधा के साथ। हमको कभी फील नहीं हुआ कि इस कंडीशन में आए हैं और थोड़ी सी भी परेशानी हुई है, बिल्कुल भी नहीं। अभी कितना बार आ चुके हैं? अभी तो जब से ये हुआ है तब से लेकर के अभी 1.5 साल के अंदर, जैसे मैं बताई कि 8 से 10 बार। 8-10 बार? जी, इससे भी ज्यादा। अभी हम लोग कटक में रहते हैं तो जब मौका मिले तब भाग आते हैं। और हस्बैंड का भी उतना बिलीव है कि वो भी सोचते हैं कि नहीं, बस एक बार जगन्नाथ का दर्शन कर लिए, अबोढ़ा खा लिए, तो 50% मेरा पेन रिलीफ हो जाएगा। होते होते काफी अभी ठीक हो चुके हैं, और जो 20% बाकी है वो भी जगन्नाथ जी की कृपा से बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएंगे, ये हमको आशा है। देखिए, मतलब आपको हस्बैंड को भी जगन्नाथ जी का ऊपर पूरा भरोसा है, दोनों का
मतलब समर्पण भाव है जी। जगन्नाथ जी का। मेरा छोटा सा 2 साल का बेटा है, जी वो जैसे बोलना स्टार्ट किया जी। तो पहले कालिया कालिया करने लग गया सुन सुन के लोगों से। अच्छा अच्छा। वो तो सबसे बड़ा भक्त है, हम लोग क्या है उससे बड़ा भगत तो कोई है ही नहीं। मैं नहीं देखी आज तक नहीं, किसी नहीं। को भी, मतलब हमारे जनरेशन में या उसके जनरेशन तो आप लोगों में। वो भगवान को बुला के जो भी आपको पूरा जी जी क्योर हुआ, अभी जो भी पैदल चल रहे हैं, जी। बातचीत कर रहे हैं, लेकिन छोटा बच्चा भी वो भी जगन्नाथ जी का ऊपर पूरा उसका तो सबसे समर्पण भाव है। तो उससे ज्यादा हम लोगों का भी होगा जी। शायद, छोटा क्योंकि वो अभी क्या समझता है। छोटा बच्चा का बात, छोटा बच्चा का बात भगवान पहले सुनते हैं, जी। जो बहुत अच्छा लगा। अगर लाइन में भी खड़ा होगा तो जगन्नाथ जी की जय 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 जयकारा लगाते लगाते वो अंदर तक घुसता है। हाँ। उसका ये स्टाइल है। कितना 2 साल का बच्चा है। साल अभी उसको हुआ है, 2 अच्छा, महीने पहले अच्छा। कंप्लीट हुआ उसको 2 ठीक है, साल। जो हो बहुत खुशी लगा। देखिए जो हम लोग देखे थे कि सत्यवान सावित्री सावित्री भगवान से लड़ लड़ के बुला बुला के उनको हस्बैंड सत्यवान को बचा दिए थे। मेरे को लग रहा पूजा जी भी वैसे ये कलिजुग का सावित्री है, जो कि भगवान के पास लड़ लड़ के जाके उनको सत्यवान को बचा दिए। यही बहुत बहुत बड़ा खुशी हुआ, जो कि डॉक्टर भी टाइम दे दिए थे, लेकिन ये सावित्री बचा दिए थे। और जगन्नाथ जी का साथ लड़के जगन्नाथ जी का आशीर्वाद मिलके जगन्नाथ जी को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेके वो उनको बचा दिए। जो जय जगन्नाथ, बहुत खुशी लगा। जय धन्यवाद। जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।